आज हम एक ऐसे केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो आप डे टू डे लाइफ में अपने घर पे ही ऑब्जर्व करते होंगे। आपने देखा होगा कि जब आपके घर में वाइट वॉशिंग होती होगी तो चूने का इस्तेमाल किया जाता होगा, है ना। तो क्या आप ऑब्जर्व कभी किए हो कि जब वो जो चूना होता है उसको जब आप लोग पानी में डालते हो तो वो कैसे मतलब वो उसमें हीट रिलीज़ होने लगता है, वो पूरा पानी गर्म हो जाता है और मतलब एक अलग सी आवाज़ आने लगती है ना। तो उसी की आज आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, है ना। तो जो चूना होता है ना उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और जब वो उस चूने को, है ना, हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करता है, क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद वो हीट भी रिलीज़ करता है, ठीक है। जब आपने ये प्रैक्टिकल किया होगा ना तो आप देखते होंगे कि चूना को जब पानी में डालने के बाद ना वो पानी गर्म हो जाता है और वो मतलब एक अलग सा भाप उसमें से निकलने लगता है, ठीक है। तो क्या है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है ये। जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज़ रिलीज, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ओके। ये क्या है, कौन सा, किस चीज़ का एग्जाम्पल, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, ये जो इक्वेशन है, ये जो केमिकल फॉर्मूला, वो कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं और एक नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे वाटर रिएक्ट किया, है ना, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। क्यों एक्सोथर्मिक, मतलब ऐसा रिएक्शन जिससे हीट रिलीज होता हो, ठीक है। यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब है, जब हम लोग वाइट वॉशिंग कर देते हैं दीवार पे, है ना, यही इसी से तो करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये वाइट वॉशिंग हम लोग कर चुके होते हैं ये वॉल पे, जब ये लग जाता है तो धीरे धीरे एक दो दिन में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये, है ना, वॉल पे कौन सा लेयर बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का धीरे धीरे लेयर बनाने लगता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ जब धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ कंबाइन होकर ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ वाटर इज रिलीज, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जब आप देखते होंगे एक या दो दिन जब वाइट वॉशिंग का हो जाता है तब उसमें एक अच्छी सी चमक आने लगती है ना। तो वही जो चमक आता है किसके वजह से आता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ दिस थीन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अ शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल्स, है ना। यही जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक जो थीन लेयर बन जाता है वॉल पे, इसी के वजह से जो वॉल होता है वो कैसा अपीयरेंस देता है, शाइनी, मतलब बिल्कुल चमक वाला, मतलब बिल्कुल शाइन करने लगता है ना। तुरंत से आप वाइट वॉशिंग करोगे ना तो वो शाइन नहीं करता, लेकिन जब एक दो दिन हो जाता है ना तो वो धीरे 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 CO2 के साथ जब वो कंबाइन हो जाता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें एक शाइनी सरफेस का फॉर्मेशन होता है ना। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप लोग चैनल को, है ना। थैंक यू।